नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 9th क्लास के अध्याय 13 प्रश्नावली बी के प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा, जिसमें का मैं 5 का बी तक बता दिया हूं। आज मुझे 6 का ए से बताना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए ना विलम्ब करते हुए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। छेद का ये क्या कह रहा है, पहले मैं इसको नंबरिंग कर दूं। देखिए, पहले मैं चित्र बना दिया हूँ, क्योंकि चित्र बनाने में थोड़ा समय लगता है। और चलिए अब मैं सवाल पढ़कर आपको बता रहा हूँ। एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। तो देखिए, यह एक समानांतर चतुर्भुज मैं बनाया हूँ और इसका दोनों का आधार एक ही है। तो यह त्रिभुज का आधार हो गया और समानांतर चतुर्भुज का भी आधार हो गया। एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। और त्रिभुज की भुजाएं दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 500 मीटर हो। सवाल में कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो भुजा है 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर हो तथा समानांतर चतुर्भुज 200 मीटर के आधार पर स्थित है। समानांतर चतुर्भुज जो है 200 मीटर के आधार पर स्थित है। यह समानांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी और डी एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ये 200 मीटर के आधार पर स्थित है। तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात किया जाए। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं त्रिभुज ए बी और ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई के लिए अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो भुजा कितनी है? 200 मीटर और एक है 205 मीटर और एक कितना है? 45। इस तीनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा? 205 में 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 250 और 250 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 बटा 2। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? कितना बार में कट जाएगा? 225 बार में कट जाएगा। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया? 225 सेंटीमीटर। यहाँ तक उतारिए। इसके बाद चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब इसके बाद इसका अर्ध परिमाप जब मालूम हमें हो गया तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका अर्ध परिमाप जो आया हुआ है उसको हम रखेंगे और भुजाओं को घटाएंगे। अर्ध परिमाप कितना आया है? 225 इंटू 225 माइनस एक भुजा रख देंगे कितना? 200 सेंटीमीटर। फिर 225 माइनस 205 सेंटीमीटर इंटू 225 माइनस 45 सेंटीमीटर। इसको हल कीजिए। 225 गुन्ने 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180। इसको अब हम तोड़ेंगे, छोटा रूप करेंगे। जो बड़ा संख्या है उसको हम तोड़ेंगे। 25 नामा हम जानते हैं कि 225 होता है। ये 25 लिखे हुए हैं। चलिए 25 गुने 20 गुने 20 नामा 180 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, जिसका जोड़ा लग रहा है 9 का जोड़ा लग रहा है तो 9 को रूट से हम बाहर कर लेंगे। 25 का जोड़ा लग रहा है तो 25 को बाहर कर लेंगे।
यहाँ पर 20 का जोड़ा लग रहा है तो 20 को बाहर कर लेंगे। अब गुना कीजिए, 25 नवा 225, 225 में 20 से गुना कीजिए। चलिए इसको ऊपर गुना किया जाए। 25 नवा 225 और गुने 20 करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, 1 5, 2 दूनी के 4 और 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो उतार देंगे। तो 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक उतारिए। यह उतारने के बाद यह उतारिएगा और समझते चलिए। चलिए इसको मिटाया जाए। इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में, यहाँ पर हम लिखेंगे अब प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही हैं। तो चलिए इस दोनों को हम पहले बराबर करते हैं। समानांतर, समानांतर, यहाँ पर समानांतर लिखेंगे। समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, यहाँ पर आया है कितना, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने आधार गुने आधार गुने आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो इसको यहाँ पर हम लिखे हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, यहाँ पर 4500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हम लिख दिए हैं। अब चलिए आधार हमें मालूम है कितना है, 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर। तो आधार को हम लिखेंगे 200 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर 4500 में भाग करेंगे 200 का, 45/200। 200 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में है और यहाँ इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से हमको कटाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 45 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 22.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा इसका आंसर, 22.5 सेंटीमीटर। उतार लीजिए आप लोग। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद 6 का भी, का भी गलत सवाल है। तो चलिए अब 7 से स्टार्ट किया जाए। कुछ उसमें नंबरिंग में जो संख्या दिया हुआ है वो गलत किया हुआ है इस सवाल में। तो अगला 7 नंबर हम बनाते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग के कितना कपड़ा लगा। इसमें 2 रंग के कपड़ा लगा हुआ है और पूछ रहा है कि प्रत्येक मतलब कि एक रंग के कपड़ा कितना लगा। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है।
चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं और उस त्रिभुज के बराबर ही इसमें 8 त्रिभुजाकार लगा हुआ है, तो इसको हम नामकरण कर देते हैं ABC। इसी त्रिभुज के आकार का, सेम आकार का, इसमें 8 ऐसा ही त्रिभुज लगा हुआ है और छाता बनाया गया है जिसमें 2 रंग का है। तो एक त्रिभुज का एक कपड़े का रंग कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 8 रंग का इसमें लगा हुआ है, तो एक रंग के कपड़े का त्रिभुजाकार कितना हो जाएगा? 4। मान लीजिए यहाँ पर लाल है तो इसके बगल में हरा, इसके बाद फिर लाल तो इसके बगल में हरा, इसी तरह लगाया गया है और छाता बनाया गया है। चलिए इसमें जो दिया हुआ है इसकी माप उसको हम लिख रहे हैं। एक दिया है 39, एक दिया हुआ है कितना? 25, और एक दिया है 56। 25 और एक दिया है 56। चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए। त्रिभुज ABC के लिए क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग अर्थात A + B + C बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो भुजा कितनी कितनी है? एक है 25, एक है कितनी? 56, और 56, एक कितना है? 39। तीनों को जोड़कर और 2 से भाग कीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 और 5 20 के 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 8 2 10, 10 से 2 12 बटा 2। इसको जोड़ कर कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 60 बार में कट जाएगा। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा। अब चलिए यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद बनाइएगा आप लोग। यहाँ से लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मान हमारा कितना आया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। 60 इंटू 60 माइनस कितना हो जाएगा? 25 इंटू 60 माइनस कितना हो जाएगा? 56 इंटू 60 माइनस 39, पूरा यह रूट में है। इसके बाद रूट में जो हल करना है उसको हल कीजिए। 60 इंटू 60 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 5 और 2 25 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 और 2 21 बच जाएगा। इसके बाद हल कीजिए। 6 दूना 12, 12 पचे 60। इतना को गुना करेंगे तो 60 के बराबर हो जाएगा। 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 7 21 इतना लिख सकते हैं। इसको अब हल करेंगे। यहाँ पर 6 का जोड़ा लग रहा है, देख लीजिए। नहीं लग रहा है। नौ 10 में 5 5 2 21 ठीक है, घटाए ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा गया है, सॉरी। 60 में से 25 को घटाएंगे तो 5 और 3 35 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कीजिए। 12 पचे 60, 7 पचे 35, और 4 को इसी तरह रहने दीजिए। 7 गुने 3, इसको हल कीजिए। 4 3 या 12, 5 गुने 7 गुने 5 गुने 4 गुने 7 गुने 3। इसमें जोड़ा लगाइए। 4 का जोड़ा लग रहा है तो 1 4 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 1 3 बाहर हो जाएगा। 5 का जोड़ा लग रहा है तो 1 5 बाहर। 7 का जोड़ा लग रहा है तो 7 बाहर। इसमें कोई और संख्या का जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो चलिए इसको गुना किया जाए। 4 3 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर।
त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ऐसा त्रिभुज 8 ठो लगा हुआ है, जिसमें 2 ठो कपड़ा लगा हुआ है अलग अलग रंग का। तो एक रंग का कपड़ा कितना हो जाएगा 4। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, चलिए इस यहाँ तक उतारिए पहले, हम तो बताते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको मिटाया जाए। यहाँ से लिखेंगे एक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 420 गुने 4। कितना हो जाएगा 4 0 0 4 दूनी 8 6 चौका 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी जो जितना भुजा इसमें दिया हुआ है, इसी भुजा के आकार का एक अन्य कपड़ा लगाया गया है, जो दूसरा कपड़े का रंग का। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, सेम भुजा के आकार का लगाया गया है तो इसका भी क्षेत्रफल 420 आएगा। और 420 में चार प्रकार के यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसके एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और PAQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ 8 मीटर और AP बराबर AQ बराबर 6 मीटर। तो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आकृति बनाया गया है इसमें, ऐसी आकृति है ABC और D, यहाँ पर है P और यहाँ पर है Q। 6 6 8 और यहाँ पर दिया हुआ है कितना 32। स्वर का विकर्ण दे दिया गया है कितना, एक विकर्ण की लंबाई दे दिया गया है कितना 32 मीटर। अब चलिए इसको हल किया जाए। 8 नंबर है। चलिए पहले हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज APQ के लिए क्या हो जाएगा, S बराबर अर्थात अर्ध परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, अर्थात तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो भुजा कितनी कितनी दिया है 6 6 और एक दिया है 8 बटा 2 करेंगे। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बटा 2। इसको कटाएंगे तो 10 मीटर आएगा। अर्ध परिमाप कितना आ गया 10 मीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मान कितना निकाले हैं, S का मान 10 निकाले हैं इंटू 10 माइनस A का मान 6 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 8। इसको हल करेंगे 10 इंटू 4 गुने 4 गुने 2। यहाँ तक उतारिए। इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे इसके बाद ऊपर लिखा जाए बराबर 10 को तोड़िए 5 गुने 2 10 हो जाएगा। 4 को इसी तरह रहने दीजिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें डबल 4 है तो एक को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब देखिए जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकालिए। 2 का जोड़ा लग रहा है तो बाहर निकाल दीजिए, रूट से बाहर
4 का जोड़ा लग रहा है तो 4 को बाहर निकाल दीजिए। और रूट में कितना बच गया 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 8√5 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ तक उतार लिए हैं आप लोग। चलिए हम मिटा देते हैं इसको। अब हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो विकर्ण इसमें कितना दिया है 32, तो 32 को 2 बार गुना कर देंगे। 32 गुने 32 या स्क्वायर चढ़ाएंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे तो यह कट जाएगा कितना बार में 16 बार में। तो 32 गुने 16, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 16 दूना 32, 16 48 और 3 51 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 512 और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 8√5 मीटर स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ से अब लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है 512 मीटर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 8√5 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए तो इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो चलिए आज यह अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले अध्याय की तरफ हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।